श्री हलचल का विशेष अभियान फिर दिल दो नौचंदी में आपको लेकर चल रहे हैं नौचंदी के सुनहरे दौर में। पिछले एपिसोड में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने सुनहरी यादों में अपने पुराने दिन ढूंढे, तो इस एपिसोड में शहर विधायक रफीक अंसारी ने नौचंदी का वो दौर याद किया जिसमें नौचंदी को देखने के लिए सारे रिश्तेदार आया करते थे और संयुक्त परिवार की अवधारणा मजबूत हुआ करती थी, जबकि सिनेमा हॉल में 6-6 शो चला करते थे। आइए हमारे साथ चलिए नौचंदी की सुनहरी यादों में इनपुट हेड के शर्मा और शहर विधायक रफीक अंसारी के साथ। सिटी हलचल की खास मुहिम फिर दिल दो नौचंदी को, और फिर दिल दो नौचंदी में हम पुरानी यादों में खो जाते हैं जब टक 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 करके चलता था तांगा, जब हलवा पराठा नौचंदी और नौचंदी के बाहर खूब दब कर बिकता था, और जब हिंदू मुसलमान सब मिलकर कव्वाली में और जागरण में एक साथ बैठते थे। सर, स्वागत है सिटी हलचल पर। धन्यवाद आपका। फिर दिल दो नौचंदी को, क्या नौचंदी को दिल दिया जा रहा है? अरे पूरी तरह से हम तो समर्पित हैं, लेकिन आज जैसा मेला भर रहा है, यकीन मानिए पिछली यादें सब ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन देखकर रोना आता है। क्या मेला था ये! पूरे हिंदुस्तान का, एशिया का बहुत बड़ा मेला था। नौचंदी मेला जब होता था तो राष्ट्रीय चैनलों पर इसको दिखाया जाता था। आज तो किसी मोहल्ले के चैनल में भी नहीं आ रही। नहीं, हम तो दिखा रहे हैं सर, अभियान चला रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपको बधाई हो बहुत। आप ही जैसे लोग अगर देश में पैदा हो जाएं तो मेला चार चांद लग जाएं। इसमें आसमानों को चूमता था ये। इतनी खुशी होती थी जब नौचंदी मेला भरता था। अपने तमाम गरीब लोग जो है, दुकानें लगती थी, शादियों का सामान खरीदते थे, बर्तन खरीदते थे, मुरादाबादी बर्तन खरीदते थे, तमाम सामान, दहेज का सामान खरीद कर रखते थे कि नौचंदी में सस्ता मिलेगा। लेकिन आज नौचंदी मेला कैसा हो गया! आबू लैन तो बहुत खूबसूरत है, नई सड़क बहुत खूबसूरत है, इतनी बदतर हालत है। एक कागज भी गिरता था तो फौरन उठा लिया जाता था। और हिंदू मुसलमान, आप समझ लीजिए, कंधे से कंधा मिला के ऐसा रस रहता था। और सुबह के 5 बजे तक चलता था, और 600 चलती थी पिक्चर वो लोग। सुबह को 9 से 12 से लेके, 12 से 3 से लेके, 3 से 6 लेके 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 600 चलती थी। और आप समझिए सुबह को पिक्चर देख के जब गांव देहात के लोग जाते थे, दिन निकल जाता था। सब तांगे से आते थे, कोई बुग्गी से आता था, कोई बसों से आता था, जैसे जिसको साधन मिलते थे। और इतनी खूबसूरती थी इस मेले के अंदर। आज़ादी के बाद इतना खूबसूरत मेला था ये, एशिया का बहुत बड़ा। दूर दूर से, हिंदुस्तान के कोने कोने से सब दुकानदार लोग भाई आते थे, हर चीज़ मिलती थी। आप रक्शे वाले से लेके और बहुत बड़ा, तमाम बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा आदमी आता था, और कंधे से कंधा मिला के लोग चलते थे। इतना रस बेइंतहा, और इतनी सफाई व्यवस्था बेइंतहा। पटेल मंडप में कार्यक्रम होते थे, बाले मियाँ मज़ार पर कव्वालियाँ होती थी, जागरण होते थे। अरे क्या ठिकाना था साहब! और मेहमानदारी इतनी होती थी, घर घर में तमाम जितने रिश्तेदार थे चारों तरफ से लोग आते थे। नौचंदी में बजट बिगड़ जाता था, सबका घर बजट बिगड़ जाता था। आज वो मेहमान आ रहे हैं, कल को दूसरे आ रहे हैं। पूरे महीने जो है मेहमानदारी हिंदू मुसलमान के सबके घरों में होती थी। सब दूर दूर से लोग आते थे कि नौचंदी देखने आ रहे हैं। आज क्या हालात है, आज तो पता ही नहीं है। मैं जयदीप फार्म में, मुझे यही पता नहीं नौचंदी मेला भर रहा कि नहीं भर रहा, और भर रहा तो क्या दुर्गति हो रही है वहाँ, क्या हालात हैं वहाँ पर। तो इसका जिम्मेदार है सरकार। सरकार ने अपने हाथ में ले लिया इसको, तो अपने हाथ में लेने के बाद और इसका बढ़ावा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। सर्कस आते थे, सर्कस कहीं दिखाई दे रहा? आप, मौत का कुआं आता था, हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मनोरंजन की थी होती थी। हम छोटे छोटे से जाते थे, है नहीं। फिर बड़े होने के बाद सभासद बन गए, तब हमने कार्यक्रम पटेल मंडप में कराए हैं। आपके कार्यक्रम जो कराते थे, कौन सा यादगार कार्यक्रम? अरे भाई, कव्वाली हमने कराई हैं, आप समझिए, आपने म्यूजिकल नाइट हमने कराई हैं, मुशायरा हमने कराया है। किस किस चीज़ की याद है? और इतना शानदार कराया है। एक एक चीज़, फिल्मी हीरोइन पद्मनी कोल्हापुरी को बुलाया है, सुलोचना पंडित को बुलाया है, हीरो को, हीरोइनों को बुलाते थे। तमाम इतना रस रहता था, वो दरवाजे तोड़ देते थे, फोर्स कम पड़ जाती थी, इतनी मारा मारी थी। और पास इतने बढ़ते थे कि सुबह से घर पे भीड़ लग रही थी पासों मांगने वाली। ऐसा
जमाना देखा हमने, आज है कहीं यहाँ? मेरी समझ में नहीं आती ऐसे मेले को क्यों बर्बाद कर दिया, और कौन है इसका जिम्मेदार? मैं तो कहता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ, ये मेरठ का ऐतिहासिक मेला है, ये हिंदू मुसलमान कौमी एकता के प्रतीक है। ये मेला आज़ादी के बाद हिंदू मुसलमान ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। ये तब मेले की खूबसूरती थी। चंडी मंदिर सामने है, बाले मियाँ का मज़ार सामने है, दोनों का मिल के खूबसूरती एक मेला शानदार, जिसके नौचंदी मेला था, जिसके आज भी ट्रेन नौचंदी के नाम से, अगर ये मेला मशहूर नहीं होता तो इस ट्रेन का नाम नौचंदी रखा जाता। कितना बड़ा नाम था नौचंदी मेले का, और उसको तो बर्बाद कर दिया। तो मैं तो अपील करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ, ये मेरठ की शान है, मेरठ का मान है, मेरठ की इज्जत है, मेरठ का रुतबा है। इस रुतबे को बढ़ाइए, सभी लोग जिसकी जितनी जिम्मेदारी इसको बढ़ाइए। और इस चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, इस पर इन्होंने चर्चा की, इन्होंने पूछताछ की, हमारी तो सारी याद ताज़ा कर दी इन्होंने। यकीन मानिए, मैं तो कल को अपने बच्चों को लेकर फिर नौचंदी मेले जाऊँगा। जी हाँ, रफ़ीक भाई ने वो दौर देखा है जब वो सभासद भी नहीं थे, फिर वो सभासद बने, फिर वो विधायक बने, और जिस तरीके से आज नौचंदी की यादों में हम लोग खो गए, वो बताता है दिल देने की ज़रूरत नहीं है नौचंदी को, नौचंदी ने तो दिल पहले ही ले रखा है। जी हाँ, आप भी जाइए नौचंदी में और मेले की रौनक बढ़ाइए और अपनी धरोहर को बचाइए। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल। फिर दिल दो नौचंदी को।